नारायण। इस वीडियो में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा जो जाति को लेकर है। एक बहुत ही पेरिनियल क्वेश्चन जो बहुत ही प्रख्यात है सोशल मीडिया द्वारा, और सभी लगभग कम्युनिटीज़ में ये डिस्कस होता रहता है कि जाति का लेना देना जन्म से है या कर्म से है। तो जाति किससे है, जन्म से या कर्म से? तो इसका जो उत्तर है उसका मैं यहाँ पर विस्तार पूर्वक डिस्कशन करूँगा। और एक श्लोक है भगवत गीता में 4.13 4.13 चौथे अध्याय का 13वां श्लोक है। जो श्लोक ये है, चातुर्वर्ण्यमया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। इसके आधार पर ये बहुत ही बड़ा नैरेटिव एक चल रहा है सोशल मीडिया में और सभी जगह लगभग, कि जाति जो है वह भगवान ने गुण और कर्म के आधार पर निर्धारित किया है। तो इसका जन्म से कोई लेना देना नहीं है। अभी मैं जो आपको उत्तर देने वाला हूँ वो शांकर भाष्य से देने वाला हूँ। तो आदि शंकराचार्य ने भगवत गीता पर भाष्य किया है, तो उसको लेकर के मैं आपको उत्तर देने वाला हूँ। अगर हम ये माने ये कि जाति यहाँ पर कर्म से है और गुण से ही है, अगर मैं जो कर्म करता हूँ उसी के लक्षण से मुझे एक जाति प्रदान की जाती है, तो इसमें एक मैं आपको बता दूं कि ये जो ऐसा नैरेटिव कहते हैं कि जाति जन्म से नहीं है कर्म से है, तो उसमें एक उनका प्री सपोजिशन होता है, एक आधार पहले से ही बना हुआ रहता है कि सभी लोग इक्वल है। तो इक्वालिटी का आधार यहाँ पर ऑलरेडी उनका बन चुका है, उसके बाद ही ये क्लेम करते हैं कि जाति जो होती है वो कर्म से होती है। तो इक्वालिटी किस में है? वो कहते हैं कि हम सभी का जन्म जो है वह समान है, क्योंकि हम सभी के शरीर पंचभूतों से ही बने हैं। तो और कोई सोना चांदी तो है नहीं। तो ये बात सच है, सभी पंचभूतों से ही बने हैं। तो ये इनका जो इक्वालिटी का एक प्री सपोजिशन है, पहले से ही धारणा बांधी गई है, वो ऑलरेडी नीचे यहाँ पर रख दी गई है। उसके बाद ये फिर क्लेम करते हैं कि जाति जो होती है वह कर्म के आधार पर ही होती है, जन्म से नहीं होती है। तो इसको अगर हम देखें तो मैं इन्हीं के पक्ष में रहकर अगर मैं आपको ये कहूँ कि अगर हम जाति को जन्म से न माने, जाति को कर्म से ही माने, तो मैं आपको अगर कहता हूँ कि हम किसी का कर्म देखते हैं, तो कोई मनुष्य है वह कर्म करता है, और कर्म करने से फिर हमको थोड़े थोड़े लक्षण पता चलते हैं, और लक्षण के माध्यम से फिर हम ये निर्णय लेते हैं कि भाई फलाना व्यक्ति ब्राह्मण कुल का है, फलाना व्यक्ति क्षत्रिय जाति का है, या कोई शूद्र है या कोई वैश्य है। तो ऐसा हम निर्णय लेते हैं। तो हम जो कर्म देखते हैं, कर्म के अंदर हम क्या देखते हैं? कर्म के अंदर हम वही लक्षण देखते हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर चारों वर्णों के दिए हुए हैं। तो ब्राह्मण अगर जाति आपको कर्म के माध्यम से आपको चुननी है या आपको निर्णय लेना है, तो आप क्या देखेंगे कि ब्राह्मण जो होता है वह वेद में निष्ठावान होता है, वेद को मानने वाला होता है, वेद का अध्ययन करने वाला होता है, और बहुत ही शांत स्वभाव वाला होता है। उसको धन की लालसा नहीं होती है, मान की लालसा नहीं होती है। तो केवल उसका जो जीवन है वह तप में चला रहता है, तपोमय जीवन उसका होता है। उसको ज्ञान में रुचि होती है, सत्य में रुचि होती है। वह संध्योपासन करता है, संध्या वंदन करता है, और फिर सभी शास्त्रों को पढ़ता है, पवित्रता अपने घर में रखता है, आचरण में पवित्र रहता है। तो ये सभी लक्षण को देखते हुए फिर कर्म में हम देखते हैं, और फिर हम कहते हैं कि ये व्यक्ति ब्राह्मण है। फिर दूसरा कोई व्यक्ति अगर हम देखते हैं कि इसको बहुत ही शौर्य दिखाने का बहुत ही रुचि होती है, कि भाई इसको लड़ाई लड़नी है, कुछ देश के लिए कुछ करना है, कुछ बहुत ही आगे बढ़ना है, और एक राज्य से दूसरा राज्य, अगर कोई राजा है तो दूसरा राज्य उसको प्राप्त करना है, एक घर से दूसरा घर, दूसरा घर से तीसरा घर, उसको एक पूरे विस्तार में उसको उसका अधिपति बनना है। तो उसका क्षत्रिय वाले गुण है, तो उसको हम कहेंगे कि ये क्षत्रिय है। फिर तीसरा कोई होता है उसको पैसे में ही रुचि होती है, फिर वह गाय संभालने का काम करता है, वह किसी को लोन देता है,
उसूरी जिसको कहते हैं इंग्लिश में, तो किसी को लोन देता है या फिर किसी खेती करता है, खेती के माध्यम से भी पैसा कमाता है। तो ऐसे लोगों को फिर हम कहेंगे कि इनकी रुचि पैसे में है, इस धंधे में है, तो ये वैश्य जाति के हुए। और जो कोई काम ही नहीं करने में कोई रुचि आती है, जिसको अपने उद्धार और अपने पतन का भी पता नहीं होता है, जिसको अज्ञान घेरे हुए रहता है, जिसके मन में और हृदय में अज्ञान ही भरा हुआ रहता है, उनको अपने स्वयं के उद्धार की भी पड़ी नहीं होती है। वो आलसी होते हैं, पूरे दिन सोते रहते हैं, और जो कहते हैं कि हम बहुत ढीठ होते हैं, जो एक बार कहने से मानते ही नहीं है, तो ऐसे हम कह सकते हैं कि ये शूद्र जाति का है, इसको कुछ पता ही नहीं है। तो अगर हम ऐसे कर्म के माध्यम से अगर हम जाति पकड़ने का प्रयास करेंगे, तो जो कर्म में जो लक्षण देखते हैं, तो हमें ये देखना है कि जो लक्षण जो देखते हैं सभी लोग, तो लक्षण पहले से ही भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर चारों वर्णों के भगवत गीता में ही कह दिए हैं। तो भगवान यही कहते हैं कि अगर लक्षण के माध्यम से अगर आप पहचानेंगे, उससे अच्छा है कि जो यहाँ पर 4.13 ये श्लोक में आदि शंकराचार्य कहते हैं कि गुण कर्म विभाग जो होता है वो कैसे होता है, वह पूर्व जन्मों के संस्कार होते हैं। कई जन्मों के संस्कार एक गुण और स्वभाव बन जाते हैं, बहुत गाढ़ स्वभाव बन जाते हैं। फिर वह स्वभाव और गुण जो होते हैं वह आत्मा का वो कारण शरीर कह सकते हैं। तो वो आत्मा को ऐसी ही योनि में जन्म लेने के लिए बाध्य करते हैं कि उसके फिर उसकी अभिव्यक्ति हो सके। तो फिर वो सभी गुण और वो स्वभाव होते हैं, वह फिर आत्मा को ब्राह्मण कुल में लेने के लिए विवश करते हैं। भगवान भी फिर ब्राह्मण कुल में जन्म देते हैं। तो भगवान ने यहाँ पर ये किया है कि गुण और कर्म के आधार पर नहीं बांटा है, मगर गुण और कर्म, कौन से गुण और कर्म कहे हैं कि पूर्व जन्मों के जो गुण संस्कार बन के बहुत ही गाढ़ प्रगाढ़ हो गए हैं और छप गए हैं मन में, तो कितने जन्मों के संस्कार होंगे और ऐसा हमारा स्वभाव बन गया होगा मरने के बाद, मृत्यु के बाद। और वो स्वभाव जो कारण शरीर होता है वह फिर ऐसे ही कुल में जन्म लेने के लिए विवश करता है, और भगवान भी ऐसे ही गुण कर्म का विभाग करते हैं। तो आदि शंकराचार्य ने यहाँ पर ये कहा है कि गुण और कर्म जहाँ पर भगवान ने कहा है, तो गुण और कर्म को हमको बहुत पूर्व जन्मों के संस्कार के गुण को मानना है, पूर्व जन्म के स्वभाव को हमको मानना है, पूर्व जन्म के कर्म जो हमने किए हैं, बहुत जन्मों में जो आसक्ति हमारी रही होगी स्त्री में, भोजन में, या धन में, या मोक्ष में, या ज्ञान में, या किसी में भी, तो ऐसे जो गुण स्वभाव बन गए होते उसके माध्यम से फिर हमको नया जन्म, नया शरीर मिलता है। ऐसे चारों कुलों में हम जन्म लेते हैं। तो ऐसे भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा है कि वर्ण और जाति यहाँ पर है जो जन्म के आधार पर है, इसी के माध्यम से यहाँ पर तथ्य उद्भाषित किया हुआ है। दूसरा एक आर्ग्यूमेंट में अगर आपको रखूं, तो अगर आप कर्म को ही प्रधान मानते हैं जाति का निर्णय लेने में, तो अगर मैं समझो आज एक दिन मैं बहुत ही वेद पढ़ने का मुझे मन हुआ, तो सुबह से शाम मैं वेद ही पढ़ता हूँ, मैं उपनिषद का अध्ययन करता हूँ, मैं बहुत ही चिंतन करता हूँ, मैं नोट्स बनाता हूँ और मैं फिर उस पर चिंतन करता रहता हूँ। दूसरे दिन मुझे वेद उपनिषद से बहुत घृणा हो जाती है, मैं ऊब जाता हूँ। दूसरे दिन मुझे लगता है कि नहीं, मुझे आज पैसे कमाने हैं, तो वेद उपनिषद को मैंने साइड में रख दिया। दूसरे दिन मैं चला पैसे कमाने के लिए, मेरा मन पैसे में ही पूरा दिन डूबा रहता है, मैं कुछ भी करके झूठ बोल के भी मैं पैसे कमा लूँगा। तीसरे दिन उठ के लगता है कि मैंने पैसे कमा लिया, अभी मुझे आज आराम करना है, मुझे आज कुछ नहीं करना है, तो मैं पूरा दिन सोते रहता हूँ। मैं केवल भोजन करता हूँ, अच्छा स्वादिष्ट भोजन करता हूँ, और फिर इतना भोजन कर लेता हूँ, फिर मुझे नींद आती है, फिर मैं वापस सो जाता हूँ, उठ जाता हूँ, फिर वापस मैं थोड़ा भोजन करके फिर सो जाता हूँ, और मुझे अपना शरीर, मुझे अपने स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं होती है। मैं अपने उद्धार के प्रति भी अनभिज्ञ रह जाता हूँ, मुझे अपना उद्धार किस में है, कौन से कर्म है, वो भी मैं भूल जाता हूँ। तीसरे दिन मैं केवल सोते ही रहता हूँ, आलसी बन जाता हूँ।
चौथे दिन मुझे अचानक सुबह उठ के ऐसा होता है कि मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है। तो मैं जाकर कुछ आर्मी, मेरे फ्रेंड है उसको मैं अगर बोलता हूँ कि भाई मुझे मुझे कुछ करना है, मुझे सरहद पर जाना है, मुझे कुछ देश के लिए कुछ करना है, भले मेरे प्राण चले जाए मगर मुझे कुछ करना है, मुझे अपने देश की रक्षा करनी है, मैं अपने प्राण त्यागने को सज्ज हूँ। ये चौथा दिन हुआ। अभी आप इसको 4 दिन में देखिए, कर्म के माध्यम से अगर आप ये जाति का निर्णय करेंगे तो पहले दिन में ब्राह्मण हुआ, दूसरे दिन में वैश्य हो गया, तीसरे दिन में शूद्र हो गया, चौथे दिन में क्षत्रिय हो गया। और अगर फिर और 4 दिन ले, फिर वापस ये 4-4 दिन में रिपीट करता रहूँ, कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय। और एक ऐसा दिन ले कि एक ही दिन में चारों वर्णों के कर्म मैं करता हूँ, चारों जातियों के कर्म करता हूँ। सुबह को मैं बहुत पढ़ता हूँ, शास्त्र पढ़ता हूँ, फिर दोपहर को मैं पैसे कमाता हूँ, फिर वापस आकर सो जाता हूँ, फिर रात को मैं विषय भोग में करता हूँ, फिर कुछ क्षत्रियों वाली ऐसा कुछ मैं इच्छाएं प्रकट करता हूँ, पैशन प्रकट करता हूँ, उसको फिर मैं पूरी करने का प्रयास करता हूँ। तो फिर एक ही दिन में अगर चारों वर्णों के कर्म मैंने कर लिए तो आप ऐसे व्यक्ति को कौन सी जाति का मानोगे? और अगर ये निरंतर चलता ही रहा तो आप वो निर्णय पे कब आओगे कि ये मनुष्य ब्राह्मण जाति का है या शूद्र जाति का है या क्षत्रिय है? तो आप अगर कर्म के माध्यम से जाति का निर्णय करने लगेंगे तो आप अनंत काल तक भी जिएंगे तो कोई भी मनुष्य को लेकर के आप कभी भी निर्णय पे आ ही नहीं सकते, क्योंकि मनुष्य, हर एक मनुष्य के अंदर जो होते हैं वह सत्व रजस तमस 3 गुण होते हैं प्रकृति के। भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण के अंदर सत्व अधिक मात्रा में होता है, रजस कम मात्रा में होता है, तो सत्व के साथ रजस का मिश्रण हो जाता है। क्षत्रिय जो होता है उसमें रजस अधिक होता है, सत्व कम होता है। वैश्य जो होता है उसमें रजस अधिक होता है, तमस कम होता है। और शूद्र जो होता है उसमें तमस गुण बहुत ही अधिक मात्रा में होता है, रजोगुण बहुत ही कम मात्रा में होता है। तो ये चारों गुण के जो स्वभाव है, उसके लक्षण है, अगर भगवत गीता में ही आप पढ़ेंगे कि रजोगुण के क्या लक्षण है, सत्वगुण के क्या लक्षण है और तमोगुण के क्या लक्षण है, तो लक्षण सभी में होते हैं, मगर जो लक्षण के आधार पर जो गुण पहले बनते हैं, जो जन्म के पहले जो हमारे कारण शरीर में जो आत्मा में जो गुण बने हुए होते हैं, जो संस्कार, बहुत जन्मों के संस्कार छप गए होते हैं उसमें कोई आत्मा में सत्व गुण बहुत अधिक होता है तो फिर उसको ब्राह्मण कुल में जन्म मिलता है। कोई आत्मा में अगर पूर्व जन्मों में बहुत ही पैसे की लालसा हुई होगी तो रजोगुण बहुत होता है और तमोगुण का भी मिश्रण होता है, तो फिर वह वैश्य कुल में जन्म लेते हैं। और फिर ऐसे ही शूद्र और क्षत्रिय, उन दोनों के गुण के आधार पर उनका स्वभाव बनता है और फिर उनको जन्म ऐसे ही कुल में मिलता है। तो इसी के माध्यम से आदि शंकराचार्य कहते हैं कि जाति जो होती है वह जन्म के आधार पर ही होती है, कर्म के आधार पर नहीं होती है। और अगर आप सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे, कोई भी जाति के वर्ण हो जो जन्म से हो, अगर आप उनके लक्षण को देखेंगे जो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ही बताए हैं, आप उन लक्षणों को पढ़ लीजिएगा कि ब्राह्मण के कौन से लक्षण है कि सत्य वचन, उनको पवित्रता बनाए रखना। सभी में आप अगर आप देखेंगे तो सभी में आपको नहीं मिलेंगे, मगर जनरल रूल जो होता है वो रूल रहेगा। इसमें अगर आप देखेंगे कि मैंने ऐसे बहुत ब्राह्मण देखे हैं, वो बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत मदिरा पान करते हैं और कपटी है, ऐसे भी है, मैं भी मानता हूँ। मगर अपवाद जो होता है वह 5% होता है, 10% होता है। अपवाद के आने से जो नियम होता है उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। अपवाद सभी में होते हैं। राक्षस दैत्य कुल में भी प्रहलाद जन्म लेता है, अयोध्या में भी मंथरा जैसी नारी होती है, और रावण के जो लंका होती है वहाँ पर भी एक विभीषण जन्म लेता है। तो अपवाद तो सभी जगह होते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सभी लोग ऐसे ही है। विभीषण को बचाया गया था मगर बाकी सब राक्षस को तो मार ही दिया था। तो ये अगर हम कर्म के आधार पर देखेंगे तो हम कभी भी जाति का
निर्णय ले ही नहीं पाएंगे। इसी के चलते ये खंडन ही परास्त, इसका खंडन हो जाता है कि जाति जो होती है वह कर्म के आधार पर होती है और गुण के आधार पर होती है। अभी इसमें मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, मैं इसके काउंटर वर्सेस आपको बताऊंगा। 18.41 18वें अध्याय में गीता का ही 41वां श्लोक, इसमें भगवान स्वयं कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चारों के जो कर्म है वो मैंने गुणों के आधार पर ही विभाजन किए हैं। मगर वह स्वयं वहाँ पर आदि शंकराचार्य फिर कहते हैं कि ये जो गुण कौन से है, गुण वो है कि पहले के जन्मों के जो बहुत सारे जन्मों में जो हमने वृत्ति हमारी बनाई होती है, जो प्रोपेंसिटी होती है, तो वो गुण बन जाते हैं प्रधान। और वो गुण प्रधान बनने के बाद में एक स्वभाव और गुण जो है वह अपना अभिव्यक्त करने के लिए व्याकुल होते हैं। फिर वह आत्मा को ऐसे कुल में जन्म लेने के लिए विवश करते हैं। तो अगर बहुत ही अज्ञानी मनुष्य है, अज्ञानी मनुष्य था, बहुत जन्मों में उसने कुछ अपना उद्धार के लिए कुछ किया ही नहीं, तो फिर वह आत्मा में अज्ञान, बहुत ही तमस, जो अज्ञान का एक लक्षण है, तो तमस गुण बहुत ही अधिक मात्रा में होगा। फिर वह शूद्र जाति में ही जन्म लेगा। तो ऐसे आदि शंकराचार्य ने कहा है कि इसको ऐसे हमको देखना है ये सब श्लोकों को। फिर आता है 18.48। 18.48 में यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो भी मनुष्य के जीवन में जो भी धर्म स्वधर्म आता है, जो जाति के आधार पर जो उनको वर्ण मिलता है, तो उसके अतिरिक्त उसकी सीमा में जो उसके जो कर्म होते हैं, धर्म होते हैं, उसी को उसको पालन करना है, उसका तिरस्कार नहीं करना है। अगर कोई वैश्य कुल में जन्म लेता है तो उसको ब्राह्मण से या क्षत्रिय से ईर्ष्या नहीं करनी है। अगर वह वैश्य कुल में जन्म लेता है तो उसके गुण ही ऐसे रहे होंगे पूर्व जन्मों के कि उसको वैश्य कुल में जन्म मिला है। और भगवान यहाँ पर कहते हैं कि सभी जो कर्म होते हैं उसमें थोड़े बहुत दोष तो होते ही है। जैसे अग्निदेव में भी आप देखा जाए तो धुआं जो होता है वो उसका दोष होता है। तो कोई भी कार्य होता है उसमें दोष दृष्टि होती ही है। मगर हमको जो जन्म से हमको जो मिला है उसके वर्ण के जो संस्कार हमें मिलते हैं, जो कर्म, जो लिमिट होती है, तो उसका तिरस्कार हमें नहीं करना है और हमको वही करना है जो हमको जन्म से हमको मिला है। फिर आगे अब अगर आप देखें 3.35 भगवत गीता के ही श्लोक है ये। भगवान कहते हैं कि मनुष्य, अगर कोई भी मनुष्य दूसरे का स्वधर्म बहुत ही निष्ठा पूर्वक निभाए, उससे उत्तम और उचित क्या है कि अपना स्वधर्म निभाए, भले ही उसमें निष्ठा कम हो। और फिर आगे भगवान कहते हैं कि अपने स्वधर्म का पालन करते हुए अगर मृत्यु हो जाए तो वह बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि दूसरों का धर्म पालन करने में बहुत बड़ा भय है। अभी इसका एक एग्जाम्पल दे दूँ कि यहाँ पर आजकल जो मॉडर्न लाइफ है उसमें महिलाएं भी जॉब करती है। तो हमारे शास्त्र में महिलाओं को जॉब करना मना किया गया है। मना किया इसलिए गया है कि महिला एक रत्न है, स्त्री को हम एक रत्न के रूप में देखते हैं। वह धन है, उसको हमको संभाल कर रखना है, क्योंकि उससे ही हमारे कुल की परंपरा पवित्र रहती है। तो बहुत ही सुंदर ये दृष्टिकोण है। मनुस्मृति में भी यही दृष्टिकोण है कि जहाँ पर स्त्री की पूजा की जाती है, माने स्त्री को मान दिया जाता है, वहाँ पर देवता और पितृ सभी कुछ आते हैं और लक्ष्मी भी आती है। मगर कैसा मान, इसको मान कैसा समझा जाना है। मगर जब भी स्त्री अपना स्वधर्म का पालन करती हो, वैसी स्त्री के प्रति मान स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। अगर मैं आपको कहूँ कि भगवती सीता, वो तो घर में ही रहती थी, वह कहीं जॉब तो करती नहीं थी, मगर फिर भी आज हम क्यों मंदिरों में जा कर के उनके समक्ष नतमस्तक होते हैं। हमारा हृदय पिघल जाता है कि वह बहुत ही महान देवी थी, बहुत ही तपस्विनी थी, तो उसके जैसी तपस्विनी कोई न थी न होगी। तो ऐसा क्यों था? उन्होंने तो कभी जॉब नहीं किया। भले ही आप अगर कहे कि वो समय अलग था, ये समय अलग है, मगर वहाँ पर भी पैसे तो थे।
राजगद्दी भी थी, राम भगवान राज करते थे, वहाँ पर भी आर्मी थी, वहाँ पर भी सैलरी थी, आर्मी जो क्षत्रिय थे उनको भी सैलरी दी जाती थी, वहाँ पर भी कोर्ट थे, वहाँ पर भी जजेस थे, जो ब्राह्मण थे वो काउंसिलर्स थे, और फिर वहाँ पर भी बहुत सारे मर्चेंट्स थे वैश्य कुल के जो बहुत ही बिजनेस करते थे। तो ये सभी वाल्मीकि रामायण में सब कुछ था। यहाँ पर नोट है, वहाँ पर सोने की मुद्राएं थी, चांदी की मुद्राएं थी, यहाँ पर हम गाड़ी लेके घूमते हैं, वहाँ पर रथ थे, अच्छे अच्छे रथ थे, और वहाँ पर घोड़े से चलते थे वहाँ पर। तो ये सभी तो था ही, ऐसा नहीं था कि ये सभी यहाँ पर पैसे अगर यहाँ पर है, मॉडर्न लाइफस्टाइल है, तो वहाँ पर नहीं था, नहीं, वहाँ पर भी ये सब कुछ था। मगर फिर भी हम क्यों नतमस्तक होते हैं? क्योंकि ये हमारा आत्मा का स्वभाव ही है कि जो भी मनुष्य स्वधर्म का पालन करे उसके प्रति हमको आंतरिक रूप से, स्वाभाविक रूप से मान हृदय में से बाहर आ ही जाता है। तो ये आत्मा का स्वभाव है। तो ये हमको इसके माध्यम से हमको ये पता चलता है कि ये वाला 3.35 अगर आप देखें तो हम अगर स्वधर्म का पालन करें, अगर हम इसमें ये एंगल ला दे के जाति कर्म से होती है, तो यहाँ पर भगवान ने कहा है कि मनुष्य को अपने धर्म का पालन करना है। अगर मैं कहूँ कि कर्म से ही मैं अपना कर्म स्वयं चयन करता हूँ, तो अगर मैं आज कुछ और एक कर्म करता हूँ, कल कुछ और कर्म करता हूँ, तो फिर यहाँ पर जो ड्यूटी है, मेरा स्वधर्म है, उसका निष्कर्ष कभी आएगा? तो मैं कौन सी ड्यूटी करूँ? आज मैं जॉब करता हूँ, कल मैं बिजनेस करूँगा, थोड़े महीनों बाद फिर मैं वापस जॉब करने लगूँगा, तो मेरी ड्यूटीज़ चेंज होती रहती है। तो ऐसे अगर जीवन जिएंगे तो फिर मेरी जो आंतरिक स्वाभाविक ड्यूटी है वो कौन सी है वो पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए यहाँ पर आदि शंकराचार्य कहते हैं कि जन्म के आधार से ही जो हमको वर्ण मिलता है, उसके आधार पर जो वर्ण उचित धर्म मिलते हैं, कर्म मिलते हैं, उसी को यहाँ पर ड्यूटी कहा गया है। स्वधर्म माने ड्यूटी। और ये जो 3.35 इसको हम अगर 2.31 के साथ में देखें, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही कहते हैं कि अर्जुन को कहते हैं कि आपको अपने वर्ण उचित धर्म जो कर्म है उसको ध्यान में रखते हुए आपको अडग रहना है, आपको इससे हिलना नहीं है। और यहाँ पर क्षत्रियों के लिए अगर कोई धर्म युद्ध आए उसके लिए तो ये श्रेष्ठ है कि क्षत्रियों के लिए सामने से कोई ऐसा अवसर आए कि धर्म युद्ध उसके सामने आए। तो ये क्षत्रिय की ड्यूटी अर्जुन को दिखाने का प्रयास भगवान कर रहे हैं। अगर अर्जुन ने तो तब कहा था कि मुझे युद्ध नहीं करना है, मैं सामने द्रोणाचार्य है, भीष्म पितामह है, जो पिता तुल्य है, देव तुल्य है, इनकी मैं हत्या नहीं कर सकता हूँ। तो इनकी हत्या अगर मैं करूँ उससे अच्छा तो यही है कि मैं वन में जाकर मैं सन्यासी बन जाऊँ। तो ये अर्जुन की इच्छा थी, मगर भगवान कृष्ण ने क्यों रोका? क्योंकि उनको अपने धर्म, अपने कर्म का उनको ज्ञात उनको कराया कि आप एक क्षत्रिय कुल में जन्मे हैं, आपका धर्म ही है क्षत्रियोचित जो कर्म करने हैं वो आपका धर्म है, तो आपको यहाँ पर युद्ध लड़ना है, तो आप युद्ध लड़िए। तो ये इसके माध्यम से कह रहे हैं कि अगर अर्जुन को जाना होता तो उनको जाने देते, अगर कर्म के आधार पर वर्ण होता तो अर्जुन को जाने देते। और अगर 2.33 और एक देखे उसके बाद का ही एक श्लोक बाद का, वह भगवान स्वयं कहते हैं कि अगर आप ये धर्म युद्ध नहीं लड़ते हो तो आप अपना कर्तव्य, अपनी कीर्ति को त्याग कर आप पाप के भागीदार होंगे। अर्जुन को ये कहा जाता है। अभी यहाँ पर भगवान कहते हैं कि आपको पाप लगेगा अगर आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं। अगर कर्तव्य है तो कर्तव्य की परिभाषा क्या है? अर्जुन के कर्तव्य क्या है? लड़ना। मगर क्यों लड़ना? क्योंकि वह क्षत्रिय है। क्षत्रिय अपनी स्वेच्छा से है नहीं, क्षत्रिय कुल में जन्म लिया था, इसीलिए वह क्षत्रियोचित मर्यादा का पालन करना उसका कर्तव्य है, यही भगवान ने उनको कहा था। अगर हम कर्म के आधार पर ही मैं अपनी जाति निर्धारित करूं तो फिर अर्जुन तो वहां पर चले गए होते, युधिष्ठिर भी चले गए होते। युधिष्ठिर को तो
युद्ध लड़ना ही नहीं था। वो तो पहले ही कह रहे थे कि मैं क्यों लड़ूँ, मैं सन्यासी रहता हूँ, भले 14 साल में आजीवन रहूँगा चारों भाइयों और द्रौपदी के साथ में। मगर कुंती माँ ने, भगवान कृष्ण ने, सभी ने उनको समझाया कि युद्ध लड़ना आपका कर्तव्य है, क्योंकि आप एक क्षत्रिय है, क्षत्रिय कुल में आपका जन्म हुआ है। तो ये हमको ये देखना है कि भगवान यहाँ पर बारंबार हमको इंडिकेशन कर रहे हैं कि आपको जाति जो होती है वह जन्म से होती है, मगर पाप भी लगता है। वो कहते हैं कि पाप लगेगा, अगर कर्तव्य होगा तभी पाप लगेगा, कर्तव्य नहीं निभाएंगे तभी पाप लगेगा। कर्तव्य की परिभाषा कभी होगी जब हम ये निर्णय पे आएंगे कि हम कौन सी जाति के हैं, जाति के आधार पर हमारा कर्तव्य कौन सा है। और जाति यहाँ पर अर्जुन की जन्म से क्षत्रिय है, इसलिए वो कह रहे हैं कि आपका ही कर्तव्य लड़ना है, नहीं तो भगवान और किसी को भी लेके आते हैं लड़ने के लिए। तो यहाँ पर यही उद्भाषित किया जाता है कि वर्ण जो होता है, जाति जो होती है, वह जन्म से ही होती है, और उसके साथ में जो उसका कर्तव्य होता है वो भी वर्ण के आधार पर ही होता है। तो इसी को हम अगर चलते हुए चले तो हमारा कल्याण अवश्य निश्चित है। और यहाँ पर 16.23 में भी आप अगर देखेंगे तो भगवान कहते हैं कि अगर कोई भी मनुष्य शास्त्रोचित मर्यादा का पालन नहीं करता है, अगर जो जाति मैंने दी है उसके कर्तव्य का पालन नहीं करता है, तो फिर वह पाप ही भोगता है, उनको कभी मोक्ष नहीं मिलता है और उनका कभी उद्धार भी नहीं होता है। तो यहाँ पर भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ये आप सभी को कि जाति जो होती है वह जन्म से ही होती है। और जन्म कहाँ से मिलता है, क्योंकि पूर्व जन्मों के जो संस्कार होते हैं वह गुण और स्वभाव बन जाते हैं, और फिर वह आत्मा ऐसी जाति में जन्म लेने के लिए विवश हो जाती है। और फिर भगवान भी ऐसे ही विभाजन करते हैं कि ये आत्मा को सत्व गुण अधिक पसंद है तो इसको ब्राह्मण कुल में जन्म दिया जाए, तो इसका उद्धार अधिक से अधिक होगा, फटाफट हो जाएगा। और भगवान एक और श्लोक में कहते हैं कि जो भी मनुष्य अपने अपने वर्णोचित धर्म का पालन निष्ठापूर्वक करता है तो उसको मैं जल्दी से प्राप्त हो जाता हूँ। इसमें शूद्र भी आ गए, स्त्री भी आ गई, वैश्य भी आ गए, जो भगवान इसको पाप योनि कहते हैं। मगर ये तीनों अपना उद्धार स्वयं से निर्धारित कर सकते हैं अगर वे, उनको जो भी जाति मिली है, जो भी उनको लिंग मिला है, या स्त्री या पुरुष, वह अपने स्वधर्म का पालन करे तो भगवान उनको सबसे श्रेष्ठ और बहुत ही जल्दी से मोक्ष और सबसे अच्छी अक्षय उनको लोक भी प्रदान कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सटीक रूप से यहाँ पर मैंने आपको कहा है। और एक लास्ट में अंतिम बात मैं कह दूँ कि जो भी आपने कहीं भी कोई भी अलग शास्त्र में अगर पढ़ा है कि जाति जन्म से नहीं होती है, जाति केवल कर्म से ही होती है, उपनिषद में पढ़ा होगा, मुझे पता है, मैंने भी पढ़ा है, मगर वो जो कॉन्टेक्स्ट होता है, वो जो दृष्टांत होता है, वह दूसरा दृष्टांत होता है। वहाँ पर कोई मनुष्य को मोक्ष के लिए अगर उसको उपदेश दिया जा रहा है, उसको ये कहना आवश्यक हो जाता है कि जाति छोड़ो, कर्म छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, आपको अभी ब्रह्म में ही लीन होना है। क्योंकि उसको जो होता है मोक्ष के लिए, उसको सभी कुछ विस्मरण कराना होता है, उसको जाति भी भूलनी पड़ती है, अपने स्वयं को भी भूलना पड़ता है, तभी जाकर वो ब्रह्म में लीन हो पाता है। तो कॉन्टेक्स्ट और संदर्भ जो होता है वह यहाँ पर कहीं कहीं सभी शास्त्रों में वहाँ पर कहे गए हैं कि जाति कर्म से होती है, तो उसको एक उपदेश देने के लिए यहाँ पर कहा गया है। तो यही इसका अर्थ निकालना चाहिए। तो इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि जाति जो होती है आद्य शंकराचार्य के आधार पर जन्म से ही होती है, कर्म से नहीं होती है। ऐसे ही अगर आपको सूक्ष्म भावार्थ वाले वीडियोस पसंद है तो यू कैन फॉलो माय चैनल। गोवर्धन मठ नाम का एक सुंदर चैनल है, आप उसको अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। वहाँ पर आपको धर्म, राष्ट्र, अध्यात्म तीनों से लगता हुआ ज्ञान मिलेगा। और अगर आप उनको सुनते हैं और अगर आप चरितार्थ करते हैं अपने जीवन में तो आपका कल्याण अवश्य निश्चित है। शिव शंकर प्रलयंकर।